हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपनी मैट्रिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर देखेंगे हम बेटा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। बेटा, इससे पहले बच्चे मैंने पिछली क्लास में मैट्रिक्स की बेसिक बातों को बताया था, मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी को बताया था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बताया था और एक आधे छोटे छोटे हमने क्वेश्चंस करे थे। तो इस लेक्चर में बच्चे हम पढ़ेंगे आज ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना मैट्रिक्स का ऑपरेशन कहलाता है। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया, बच्चे आपका आईआईटी जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। बढ़ते हैं बेटा अपने लेक्चर के अंदर एंड मैं उम्मीद करता हूं बेटा मेरे द्वारा अभी तक जो जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर बेटा आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा, अपना सबसे पहला ऑपरेशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चे कि जब दो मैट्रिक्स बेटा क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या कह रहा है? टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि दो मैट्रिक्स बराबर होंगी कब? जब m इज इक्वल टू के, ठीक है, एंड n इज इक्वल टू s, यानी कि बेटा नंबर ऑफ रो जो है इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम, जो भी अब दूसरी मैट्रिक्स के रो के, एंड नंबर ऑफ रो जो कॉलम जो है ए के और नंबर ऑफ कॉलम बी के बराबर हो जाए। एंड थर्ड, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी कि सारे एलिमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि बेटा अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनके ऑर्डर बराबर होंगे, उनके रेस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो बच्चे, ये तीन बेसिकली कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशन के साथ ये हम ये थ्री कंडीशंस हैं ये, एंड कंडीशन को बेटा हम वाइसा वर्सा भी पढ़ते हैं। क्या मतलब है? अगर बच्चे, इसका मतलब ये निकला कि अगर आपकी मैट्रिक्स इक्वल है, हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर होंगे, दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। अदरवाइज अगर दो मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं और दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ वाइस वर्सा। चलिए देखते हैं बेटा, अब नीचे क्या लिखा हुआ है। इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, वी राइट ए इज इक्वल टू बी एंड अदरवाइज वी राइट ए डज नॉट इक्वल टू अ बी। तो बेसिकली ये सिंबल नोटेशन है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो हम ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे, अदरवाइज ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। देखो फिर बेटा आगे क्या लिखा हुआ है। द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, बी दे रखी है, ये इक्वल है। अब ये कह रहा है कि इक्वल है, इक्वल होने पर बेटा ये कब होंगी? जब बच्चे मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बराबर होंगे, इसका मतलब यहां पर बेटा 3 है तो यहां पर भी 3 है, यहां पर 2 1, ठीक है। x की जगह पे क्या आएगा, -1, एंड y की जगह पे आएगा 0, एंड z की जगह पे आएगा 4। तो अगर बेटा यहां पे इन वैल्यूज को, अगर ये मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो दो मैट्रिक्स क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। या वाइसा वर्सा, अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इन ये जो x y z की वैल्यूज है वो बराबर होंगी। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये पसंद आया होगा। आगे चलते हैं। मैट्रिक्स है बेटा 1 2 आर नॉट इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स नॉट इक्वल बिकॉज बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो क्या है, ये तो क्या है, आपस में बराबर है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है 0 0 है। लेकिन बेटा इस बार इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3। तो इसका मतलब है कि जब भी मैट्रिक्स मल्टीपल वो इक्वालिटी की बात हो तो ऑर्डर का मस्ट होना जरूरी है, यही बात हमने ऊपर भी डिस्कस करी थी। तो बहुत सिंपल है बच्चे, अगर हम कंक्लूजन पे जाए कि अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे तीन कंडीशन निकल के आती है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, पहला इनके रो को बराबर होंगे, दूसरा कॉलम बराबर होंगे, तीसरा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। अगर ये तीनों चीज बराबर है तो हम वाइसा वर्सा बोलेंगे दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। नीचे वाले एग्जांपल में मैंने ये दिखाया कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है तो हमारे सॉरी ऑर्डर इनके बराबर नहीं है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई नहीं हो सकता। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें देखते हैं। कहता है कि ये मैट्रिक्स ए है एंड ये मैट्रिक्स कोई और भी मैट्रिक्स है, इनके बीच में बेटा इक्वल टू का साइन डाला है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड एलिमेंट बराबर होंगे। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन
its corresponding elements are equal। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे चलते हैं बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पर नजर डालें तो मेरे पास निकल के आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तीसरा है बेटा 2x माइनस फाइव इज वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट्स जो हैं आपके निकल के आते हैं। अब मेरे पास बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। आप इन चार इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालिए। बहुत ही लीनियर सा काम है बेटा, ये आप कर सकते हैं, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन भी बेटा सेम है, कहता है कि ए और बी की क्या वैल्यू हो कि अगर हमारे पास ए और बी आपस में बराबर हो जाए। अगर आपस में बराबर है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, तो a प्लस फोर इज इक्वल टू 2a प्लस टू, 3b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू एंड नीचे से और भी है बेटा बी स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू -6। तो बस बच्चे आप यहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे a की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे चाहे तो बी स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा आपका 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी +-2। अब b की वैल्यू यहाँ पे +-2 है तो +2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर बेटा 2, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, ये तो प्रूव हो गया, b की वैल्यू +-2। ठीक है बेटा, ये तो प्रूविंग चला गया। तो a और b की वैल्यू यहां पर क्या होगी बच्चे, 2 एंड +-2। आगे चलते हैं बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A and B are two matrix, दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n है, then their sum a plus b of a matrix m क्रॉस n and by obtaining the corresponding element of a and b। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की है तो दोनों को ऐड करना है, तो क्या करें हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। एक और बात देखते हैं, दस इफ a दिस b दिस, अगर a दे रखा है b दे रखा है, आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिक्स हैं बेटा सेम ऑर्डर की, देन देयर सम a प्लस b इज डिफाइंड टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सच दैट, कह रहा है कि हम दो मैट्रिक्स m क्रॉस n को करना चाहें तो हम ये क्या करेंगे, a प्लस b जो भी ij है इज इक्वल टू a ij प्लस b ij, यानी कि हम जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं दोनों मैट्रिक्स के उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसने भी ये बोला है, नोट बेटा क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है। ए जो है 1 6 से ऐड हो जाएगा, 2 5 से ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी, इसका ऑर्डर भी बेटा 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी बच्चे 2 क्रॉस 3 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 7 7 7। एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, तो क्या ए प्लस बी होगा, नहीं बेटा, क्यों नहीं होगा, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो 3 और 3 आपस में कट जाएगा, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा ये सेम ऑर्डर में नहीं है, इसलिए बच्चे मैं यहां पर कह सकता हूं कि इनके जो ऑर्डर मतलब इनकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक एसेंशियल कंडीशन भी मान के चल लो, ऑर्डर मस्ट बी सेम। आगे चलते हैं बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एडिशन की। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो मैट्रिक्स एडिशन पे फॉलो होता है। जो लॉ है बेटा जितने भी एल्जेब्रिकल लॉ होते हैं, एल्जेब्रिकल लॉ जो है वो मैट्रिक्स के एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो अगर आप बेटा ये चैप्टर से मतलब एक सीक्वेंस में देख रहे हो तो आपने बाइनरी ऑपरेशन देख लिया होगा। हालांकि मैंने अपना अभी तक बाइनरी ऑपरेशन अपलोड नहीं करा है, बट हाँ मैं बहुत जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा। बट बच्चे अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन देखा है, समझा है, तो आपको कम्यूट का मतलब पता चल गया होगा। तो जो रिजल्ट नंबर्स में है वही चीज हम मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एक डिफरेंट ब्रांच है बेटा मैथमेटिक्स की। तो अलजेब्रा जस्ट लाइक अलजेब्रा वैसे एक मैट्रिक्स है, तो अलजेब्रा के जितने भी रूल होते हैं वो मैट्रिक्स में नहीं लगेंगे। तो हमें उस रूल को स्पष्ट करना होता है कि क्या ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी। तो सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर बेटा दो रिजल्ट्स जो है मिलके दो चीजों का ऑपरेशन मिलके जो रिजल्ट दे रहा है, अगर मैं उनको रिवर्स कर दूं तो क्या वो मेरे को रिजल्ट देंगे, सेम देंगे, तो यस। अगर आप a
प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आपको सेम मैट्रिक्स ना आएगी। रीजन बेटा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब मैट्रिक्स की जो एडिशन है ना, वो उसके अंदर के एलिमेंट प्रोड्यूस कर परफॉर्म करते हैं। अंदर के एलिमेंट्स पे अलजेब्रिकल लॉ अप्लाई हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए प्लस प्लस का। तो अगर बेटा अलजेब्रिकल लॉ के तहत वो जो है कम्यूट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी बेटा कम्यूट है। आगे चलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है बेटा ग्रुप बनाना। ये चीज मैं वहां पे डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। फिलहाल के लिए समझो बेटा 1 + 2 + 3 एंड 1 + 2 + 3 है, मेरे को इसको ऐड करना है। अब मैं इस मैथ के अंदर आप नॉर्मली भी करो ना, तो बेटा ये बहुत छोटे नंबर है, तो आपको दिख रहा होगा 6। लेकिन अगर मैं नंबर बड़े कर लूं 21 ये 35, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करें। तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में बच्चे, आप जो है ना ये दो नंबर्स को उठाओगे, किसी भी दो नंबर को पहले उठाओगे, उनको ऐड करोगे, देन थर्ड नंबर को उठाओगे। तो आइदर आप ये दो नंबर उठाओगे या फिर ये दो नंबर उठाओगे। तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग करना। या तो आप इन दोनों की ग्रुपिंग करके पहले टोटल करोगे, फिर 11 में ऐड करोगे, या फिर आप इन दोनों की ग्रुपिंग करके फिर आप में ऐड करोगे। तो यही चीज होती है एसोसिएटिव लॉ, कि जब आपके पास तीन मैट्रिक्स ऐड होनी है, तो आप तीन मैट्रिक्स एक साथ नहीं ऐड कर सकते, आपको ग्रुपिंग करनी होगी। आपकी ये ग्रुपिंग ए प्लस बी या बी प्लस सी पे करो। हाँ, आंसर इज कि ये ग्रुपिंग अलाउ है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है यहां पर। तीसरा है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है बच्चे कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं तो वापस से रिजल्ट मेरे को ए मिल जाए, तो यस, ऐसी मैट्रिक्स का नाम है जीरो मैट्रिक्स। आपके पास बेटा एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करोगे तो वापस से आपको ए ही मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं आइडेंटिटी, एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी। तो इसकी एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी कौन है बेटा, ये जीरो मैट्रिक्स। अब बच्चे बाइनरी में हालांकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा इस चीज को। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, दो नंबर अगर बेटा ऐसे हैं, अगर उनके बीच में प्लस परफॉर्म किया जाए तो वापस से क्या मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बना सकता हूं। तो यस, अगर मैं किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 0 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ये चीज उन्होंने यहां पर बता रखी है कि अगर आप बेटा दो मैट्रिक्स के साथ क्या कहते हैं, अगर आप एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को आपस में ऐड करते हैं तो यहां पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चे वो क्या होगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर जनरेट करेगा। दूसरी बात है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ भी बेटा हमारे पास यही कहता है, हालांकि प्रूव करने का तरीका यहां पर नहीं है बेटा, मैं सही बताऊं। कैंसिलेशन लॉ कहता है कि हम चाहें तो बेटा अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है तो ए से ए काट सकते हैं लेफ्ट वाला, राइट वाला कैसे काट सकते हैं हम, राइट कैंसिलेशन भी, यानी कि हम लेफ्ट में भी मैट्रिक्स को काट सकते हैं, राइट में भी काट सकते हैं। प्रूव करने का तरीका होता है इनवर्स को लेके होता है, बट मैं यहां पे अभी प्रूव नहीं करवाना चाहता क्योंकि इस चैप्टर अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बाइनरी के अंदर हम ये चीज बहुत अच्छे से करेंगे। चलते हैं बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। अब स्केलर क्या होता है बेटा, स्केलर का मतलब होता है बच्चे कि एक नंबर, कोई भी एक नंबर, तो ये बनता है जैसे ए जो है AIJ M×N, ये क्या है बच्चे, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं कह रहा हूं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये भी K से मल्टीप्लाई हुआ और ये रह गया बाहर M×N। तो जब ये K से मल्टीप्लाई हुआ तो K अंदर चला जाएगा, तो अंदर आएगा तो ये हो जाएगा KAIJ और M×N। तो K की वैल्यू बेटा मेरे को कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये ए के बराबर है, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये एलिमेंट बेटा 5 जो है वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब बस इतना ही है, 1 2 3 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 20, आप यहां पे बंद करें, 5 ए लाइन। तो बेटा अब चलते हैं आगे कि 5 10 15 20 ये रहा। यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या बनेगा बच्चे, आप खुद समझो। अगर मैं कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो सब में हो रही है, तो इसका मतलब है अगर मेरे को कॉमन लेना है तो वो चीज क्या है, सब में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इफ यू वांट टू टेक
common, then this to take any common number, then this number must be present in all element। तो ये नंबर बेटा क्या है, ये नंबर सब में प्रेजेंट होना चाहिए। बस बच्चे इतनी सी बात। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बहुत जनरल है, मैं आपको बता दूं। कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसमें आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करो या आप कोई नंबर अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आपके मैट्रिक्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपके पास दो डिफरेंट नंबर है, के भी एक स्केलर नंबर है, एल भी स्केलर नंबर है। तो आप इन दोनों स्केलर नंबर को बच्चे क्या करें, आप इन दोनों स्केलर नंबर को ऐड करके ए में मल्टीप्लाई कराएं या फिर इंडिविजुअली के की ए से मल्टीप्लाई करें, एल की ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों को बाद में ऐड करें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। बेटा अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई करके, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके स्केलर नंबर्स की, उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या दोनों को बेटा अलग अलग आगे पीछे हम मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम किसी भी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कह रहा है कि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, बार माइनस लगा दे तो भी बात सेम है, या आप पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो भी बात सेम रहेगी। अगर आप किसी वन से मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी मैट्रिक्स को तो आपका वापस से मैट्रिक्स वही रहेगा, और अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा दे तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, माइनस से। बहुत सिंपल से रूल्स हैं बेटा। इसमें से ये वाला जो है मैं उठाऊंगा क्योंकि बच्चे इस वाले से मैं आगे सब्ट्रैक्शन के रूल्स, अरे चल जा, सब्ट्रैक्शन के रूल समझाऊंगा। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बेटा मैंने लगता है जगह नहीं छोड़ी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने शायद से पेजेस गलत ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को समझा देता हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है बेटा a माइनस बी होना। अब a माइनस बी का मतलब a प्लस बी एंड माइनस बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड माइनस बी का मतलब है किसी भी b वाली मैट्रिक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देना। तो यानी कि बच्चे हम स्केलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्केलर ऑपरेशन परफॉर्म करके हम माइनस बी को ला सकते हैं। तो इसका मतलब है अब मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो एक नेगेटिव होने की वजह से अपने आप मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो इसी तरीके से क्रिएट हुआ है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम एक लॉजिक के थ्रू चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्केलर रिजल्ट दे रहा है, स्केलर रिजल्ट से हम सब्ट्रैक्शन पर गए हैं। यहां पे बेटा मैं शायद जो शीट्स है वो आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर को एक बार ये पढ़ लेते हैं, ये स्केलर के ऊपर ही है। A matrix A I J B M cross n matrix and K be any number called a scalar। अगर बेटा कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n है एंड k बेटा कोई भी एक स्केलर है, then the matrix obtained by multiplying every element by of A by k is called the scalar multiple of A by k and is denoted by ka। यानी कि बच्चे एंड कोई भी अगर हम k से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके लिए कह रहा है कि आप उसमें हर एलिमेंट को k से डिनोट कर दे, आपको वो स्केलर वैल्यू मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। जैसा कि बेटा यहाँ पे a दे रखा है तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो हर एक एलिमेंट को बेटा देखो बेटा 3 से मल्टीप्लाई है, 1 का 3 से 3, 2 का देखो 3 से मल्टीप्लाई है 6, 5 का देखो बेटा 3 से मल्टीप्लाई, -2 का भी -6 है। आगे देखो बेटा एक एग्जांपल और है बच्चे, a का बेटा यहाँ पे चलते हैं 1/2 से कराए तो 6 का क्या है 1/2, यहाँ पे बेटा 2 का क्या है 1, यहाँ पे बेटा 3 का क्या है 3/2। तो अब सारे एलिमेंट्स क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो बच्चे यहां तक आपको स्केलर भी पता चल गया, सब्ट्रैक्शन का मतलब दो मैट्रिक्स को घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया हम करते कैसे हैं। हालांकि ये होगा डायरेक्टली लेकिन प्रोसीजर यही है कि आप माइनस का सिंबल लगाए देन a प्लस बी को परफॉर्म करें तो ऑटोमेटिकली a माइनस बी कर देगा। आगे चलते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करूं तो बेटा होता क्या है कि कई मतलब बहुत जगह इसको पढ़ा दिया जाता है रो और कॉलम के नजरिए से, यानी कि एक रो है एक कॉलम है और इस नजरिए से आपको मैट्रिक्स क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद द मैट्रिक्स सिखा दिया जाता है। लेकिन बच्चे मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके को सीखने से पहले आप कुछ स्टैंडर्ड चीजें देखिए
जैसे ये ए आई जे एम क्रॉस एन, ये है बी बेटा, ये है बी आई जे एम वन एन वन एम टू एन टू। तो सबसे पहले बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमें ये चेक करना होता है। तो यानी कि n1 इज इक्वल टू m2 होना ये जरूरी है, यही बताता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यही क्या बताता है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आगे बात करें बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैं आगे बात करता हूं बच्चे m और n2 की। तो यहां से मैं बात करूं बेटा m1 और n2 की, तो ये आएगा m1 क्रॉस n2। तो यानी कि बच्चे जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पॉसिबल है, तो मेरे पास ये बचे हुए एलिमेंट ये बताएंगे ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। ये क्या बताएंगे बच्चे, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। सिंपल कहने का मतलब है जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैट्रिक्स से जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक मैट्रिक्स ही जन्म लेगा। अब मैट्रिक्स ही जन्म लेगा तो उस मैट्रिक्स का वे क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी बातें बेटा आपको यहां पर मतलब क्या कहते हैं, ये जो बताए मतलब उस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा बेटा m1 और n क्रॉस यानी कि बचे हुए एलिमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो बच्चे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से बेटा मैं ये कह रहा हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 0 5 4 1 2। बेटा सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस 3। अब बच्चे मैं यहां पे बोलूं अगर इनका ऑर्डर ये है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैं ये कहता हूं मैंने यहां से ये नंबर उठाया और यहां से ये नंबर उठाया, तो यस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्योंकि दो बराबर है दो के, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बनेगी, वो बनेगी ए बी। इसके एलिमेंट होंगे ए आई जे, जो भी आएंगे उसका ऑर्डर होगा 2 रो 3 कॉलम। यही चीज मैंने अभी तक आपको यहां पे बताई। यानी कि बेटा मेरे को एक आइडिया हो गया कि एक तरीके से मेरे पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैं उस एलिमेंट को लेकर कैसे आऊं, तो ये वाली चीज मैं यहां पर ही बताता हूं। देखो बेटा मैंने कहा कि हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो सबसे पहले मैं रफ मैट्रिक्स बना लेता हूं। A11 A12 A13 A21 A22 A23, दिस इज माय रफ मैट्रिक्स। मैं इसको रफ कर देता हूं, नीचे ज्यादा हो गया। अब बच्चे यहां पे A11 कैसे आएगा, तो आप है ना खुद A11 से देखो, पूछो। तो ये ए है और ये 11 है, तो A11 कैसे आएगा बेटा, A11 ये बोल रहा है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, ये खुद बोलेगा बेटा कि आप है ना ये फर्स्ट ये रो और ये कॉलम, आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दीजिए। यानी कि बच्चे बच्चे मेरे पास है 1, 1 को किससे करूंगा, 2 एज अ कनेक्टर मेरे को लगाना है, प्लस 2 इन 2 में 4। अगला है बेटा A11 के बाद A12। A12 भी बेटा खुद ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चे, कि ये कह रहा है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कर दो। तो रो मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली चल रही है, कॉलम मेरी राइट, हाँ कॉलम मेरा राइट हैंड साइड है। तो बेटा हम ये बोलेंगे कि लेफ्ट में रो यानी कि 1 2 और कॉलम जो है मेरा बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि बच्चे 1 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू में 1। फिर आई बारी बेटा अब की बार A13 की। तो A13 क्या हो रहा है बेटा, A13 कहता है फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, ये मेरा रो ये मेरा कॉलम, तो 1 इंटू में 5 प्लस में 2 इंटू में 2। तो इसका मतलब है बेटा एलिमेंट का एड्रेस ये खुद बताते हैं कि हमें है ना कौन सी मैट्रिक्स कौन सी रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है, और ऐसा कनेक्टर हमें प्लस लगाना होता है। तो अब मैं दिखाता हूं कि A21 यानी कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दो, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा,
3 इंटू में 2, 4 इंटू में 4, यहां पर कह रहा है बेटा 2 2, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कर दो। सेकंड रो है बेटा मेरा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 एंड 8 2 3, बेटा सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कर दो। 3 इंटू में बेटा 5 प्लस में 4 इंटू में 2। तो ये सारी जब मैंने मल्टीप्लाई करी, अब देखते रिजल्ट क्या आता है, और जो भी रिजल्ट आएगा मैं इस मैट्रिक्स के यहां पर लिखते चले जाऊंगा। तो ये हुआ बेटा 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 और 2 10, ये हुआ बेटा 4, ये हुआ बेटा 5 और 4 9, ये हुआ बेटा 3 2 जा 5 और 16, 5 प्लस 16 ये हो गया 21, ये हो गया बेटा 4, ये हो गया बेटा 15 और 4 2 जा 8, 15 और 8 23। तो ये मेरे बच्चे आंसर आए। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार मैं कहता हूं ए जो है 1 2 3 है, बी क्या है बेटा आपका 2 1 3 2 4 4। तो बेटा सबसे पहले इसका ऑर्डर है, सॉरी, इसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है बेटा 1 क्रॉस 3 क्रॉस 2। तो बेटा सबसे पहले मैं देखूं तो यहां पर 1 और यहां पर है 3, दैट मीन 1 डज नॉट इक्वल टू 3। अब मैं ये कह सकता हूं सिंपल कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बेटा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल छोड़ देंगे। तो यानी कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है बेटा, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या मैं बीए कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। बीए करने के लिए मैं बी को पहले लिखता हूं, तो बी लिखूंगा 2 1 3 2 4 4 और ए को मैं बाद में लिखता हूं, ए हो जाएगा मेरा 1 2 3। यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे आया 3 रो 2 कॉलम, यहां पे भी आया 3, एक सेकंड, 3 रो 2 कॉलम और 3 रो 1 कॉलम। हाँ बेटा, तो यहां पर भी मैं देख रहा हूं 2 और 3 आ रहे हैं विच मीन डज नॉट इक्वल, तो यहां पर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ना ही ए बी के थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ना ही बी ए के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ए को ले लेते हैं 1 2 एंड बी को ले लेते हैं बेटा 2 1। हाँ, इसको ले लेते हैं 1 2, इसको ले लेते हैं 2 1। तो बेटा ए बी की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसके पास ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम, इसके पास है बेटा 2 रो 1 कॉलम। तो यानी कि बेटा 2 और 2 आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो बेटा ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, 1 क्रॉस 1, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। तो ए बी को मैं अगर रफली डिजाइन करूं तो ए 1 1 आएगा, एंड ए 1 1 यही बोल रहा है कि यार मैं कैसे आऊंगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो कॉलम से कर दो। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, अरे 4 एलिमेंट आ रहे हैं, अरे बेटा नहीं बच्चे, मैंने यहाँ पे एक रो, ओहो बेटा मैंने गलत कर दिया बच्चे, ध्यान कहीं और चल रहा है। कोई नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं, रिवाइंड करता हूं। मैंने कहा ए जो है 1 2 है, यानी कि बेटा इसका ऑर्डर क्या है, एक रो 2 कॉलम। फिर मैं कहता हूं मेरे पास एक बी है, बी क्या ले लेता हूं बेटा 2 क्रॉस 1, यानी कि बच्चे 2 रो 1 कॉलम। अब मैं कहता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब जो भी नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी बेटा आपकी ए आई जे, और उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, क्या A11। और A11 कैसे आएगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, दैट मीन 4। तो ए बी क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास 4 आ जाएगा। अच्छा, हमने ए बी तो देख लिया, अगर मैं बी ए करूं तो बेटा बी ए क्या होगा, तो देखो बी की हम ऑर्डर पहले लिख देते हैं, या बी को हम पहले लिख देते हैं। ये है 2 1 और इसके बाद है बेटा ए क्या है 1 2। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम, ये है बेटा
एक रो दो कॉलम, तो मैच तो कर गया। लेकिन इस बार बेटा जो बीए के एलिमेंट आएंगे, मैं इसको रफ करता हूं, इस बार बीए के अंदर जो भी आपकी मैट्रिक्स बनेगी ए आई जे के थ्रू, वो बनेगी बेटा 2x2 के थ्रू। एंड बीए जो होगा ना बेटा, वो क्या होगा बच्चे आपका, बीए जो होगा वो क्या होगा, अगर आपकी जो भी मैट्रिक्स बन रही है 2x2 का मतलब वो चार एलिमेंट बनेंगे, A11 A12 A21 A22। तो A11 की बात करें तो बेटा A11 क्या होगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 2 की मल्टीप्लाई करें 1 से 2, A11 A12 1 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 4। A21 क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, और A22 हो जाएगा बेटा 1 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 2 4 1 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, यही बेटा मेरे पास आंसर है। चलते हैं आगे, आपको ये बात समझ में आई। तो बेटा यहां पे कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले बोल रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूट इन जर्नल। जर्नल वर्ड क्यों लिखा हुआ है, जनरली आपको ए बी की मल्टीप्लाई बी ए से देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, पहली बात तो बेटा इनका मल्टीप्लिकेशन हो या नहीं हो यही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है ए बी की मल्टीप्लाई हो रही हो बी ए की नहीं हो रही हो, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन हमने देख रखी है। दूसरी रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि हमारे पास ए बी का ऑर्डर कुछ और आ रहा है, बी ए का ऑर्डर कुछ और आ रहा है। तीसरा रेस्ट्रिक्शन ये है बेटा, अगर इसके बाद भी हमारे पास बराबर आ जाती है तो दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। अगर इन जनरल ये बराबर हो भी जाती है तो बेटा ये मतलब ये कह सकते हो बाय चांस हुई, या बाय चांस नहीं तो हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी थी, लेट से बेटा जैसे मैं ये बोलूं 1 1 1 1, और अगर मैं ये बोलूं 2 2 2 2, ये मैट्रिक्स आगे पीछे जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी करो या बी ए करो, ये आपको रिजल्ट हर बार सेम ही देंगे। तो इसका मतलब है कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ए बी और बी ए के बराबर आते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। कई सारी रेस्ट्रिक्शन जो आ जाती हैं, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस केस के अंदर भी करा कि ए बी के मल्टीप्लाई 4 दे रहा है, लेकिन बी ए के मल्टीप्लाई मेरे को 4 डिफरेंट एलिमेंट दे रही है। आगे चलते हैं, कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि बेटा ग्रुपिंग बनाना पॉसिबल है। अगर आपके सामने तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप बेटा पहले ये वाला ग्रुप बना लो, फिर जाके सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर बेटा बीसी वाला ग्रुप बनाओ फिर ए से मल्टीप्लाई करो। ऐसी सिचुएशन में आपके ए बी सी एक सेम वैल्यू देंगे, बट हाँ व्हेनेवर बोथ साइड आर डिफाइंड, बोथ साइड आर डिफाइंड का मतलब है बेटा कि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, अगर होगी तो हमेशा बराबर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि क्या मेरे पास जो एक ऑपरेशन वो आपका दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यस बच्चे, ए के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की मल्टीप्लाई बी से प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से, ये पॉसिबल है। चाहे आप लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लो या फिर राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हमें यही कहता है कि क्या एक ऑपरेशन ओवर द अदर ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन इसकी जो होती है बेटा, एक तो आपकी सेट्स में बहुत अच्छी होती है और बाइनरी ऑपरेशन के अंदर होती है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी 4 कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवा दूं तो रिजल्ट आपका वापस से ही ए आ जाएगा। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आपको जब आपके नोट्स में लिखवाया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्क एज अ वन, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज अ वन वर्क करती है, तो इसका मतलब है कि अगर आप ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, या आई ए को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका बेटा आई ए ही आएगा। तो यानी कि आइडेंटिटी आपके लिए एज अ वन का वर्क कर रही है। फिफ्थ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स while neither of them is null matrix। ऐसा पॉसिबल है कि बेटा दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और सारे एलिमेंट जीरो आ जाए, जबकि इनमें से ना ही ए जीरो है और ना ही बी जीरो है। फॉर एग्जाम्पल ए के पास भी एलिमेंट है बी के पास भी एलिमेंट है, जब मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करा है तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो 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 जीरो, ये आपके रिजल्ट हुए। आगे चलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि इफ ए इज एम क्रॉस एन एंड ओ इज अ नल मैट्रिक्स, अगर ए एम क्रॉस एन है ओ नल मैट्रिक्स है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहे जैसे मर्जी करो आपको एक नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है,
if in the case of matrix multiplication of AB is equal to 0 that does not necessarily imply BA भी 0। यानी कि बेटा अगर AB 0 हो जाए तो इसका मतलब है BA 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बेटा एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं, इन प्रॉपर्टीज का मैं एक सिंपल समराइज कर देता हूं कि अगर बेटा दो मैट्रिक्स का रिजल्ट 0 आ रहा है तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बेटा हो सकता है A 0 हो सकता है B 0 हो सकता है A एंड B डस नॉट 0। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं कि एक 0 हो जाए तो भी 0 आएगा, B 0 हो जाए तो भी 0 आएगा, लेकिन बेटा अगर दोनों ही 0 नहीं है तो भी A भी 0 हो सकता है। दूसरी बात, अगर A भी 0 है तो BA भी 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी केस नहीं है अगर इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज है बेटा, जब काम में आएंगी तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बेटा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज नथिंग, एक सिंपली अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम अपनी मैथमेटिकल बात जो चीजें होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं प्लस माइनस के सिंबल के थ्रू, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल भी क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर को यूज करता है। तो बस बेटा जो हमारे पहली पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब मैं बात करता हूं मैट्रिक्स, जैसे ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब मैं बात करता हूं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की, तो अगर मैं अपने वेरिएबल x को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो मेरे पास एक A मैट्रिक्स थी, मैंने इसको A मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करा, तो ये मेरे पास क्या बन गया बच्चे? आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन गया। अब देखो यहां पे कहता है जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है बेटा? एक पॉलिनोमियल है। अब मेरे पास बच्चे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a को मैंने जैसे ही इसके अंदर डाला, ठीक है ना, यानी कि जैसे ही मैंने x के अंदर यहां पे मैंने a पुट करा, तो ये जो रिजल्ट आया इसे क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल क्या होता है हमें पता है। अगर वहां पे उस वेरिएबल में हम मैट्रिक्स प्लांट कर दें, मैट्रिक्स को वो कर लगा दें, इंपोज कर दें, मतलब मैट्रिक्स पुट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चंस आई थिंक ज्यादा लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन जो डिस्कस करने बेस पे होंगे वो डिस्कशन करके छोड़ दूंगा, आपके लिए होमवर्क होएगा। सबसे पहले ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है बेटा कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो x को 2 से करेंगे। हमने अभी अभी पढ़कर आए हैं कि बेटा स्केलर के अंदर कि जब भी मल्टीप्लाई होगा सब में होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका 3y और 5y, ये दोनों आपके हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में आपका क्या हो जाएगा बेटा? -8 और 11 इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, इज इक्वल टू 0 एंड 0। तो बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये बेटा बच्चे आपके पास ये रिजल्ट निकल के आया। अब मेरे ख्याल से ये आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर भी बेटा सेम है, हमें एक स्केलर दे रखा है पहले, तो एक स्केलर से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में हो जाएगा 2 5 10 14 2y माइनस 6। अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं 3 4 1 2 एंड इसके बाद इसको इक्वेट कर देंगे 7 14 15 14 से। तो मेरे पास रिजल्ट आया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा मेरे पास आया 14। आप इन दोनों को सॉल्व करना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। आगे है बेटा, कहता है कि मेरे पास x और y जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं, तो सॉल्व करके मेरे को x और y की वैल्यू निकालो। अब बेटा इसको करने का तरीका कैसे है? करने का तरीका है कि मैं इसको फिलहाल एक नंबर ट्रीट कर देता हूं। तो ये भी एक नंबर है, ये भी मेरे पास एक नंबर है। तो आपने जब दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करा होगा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करी 6x, ये हो गया बेटा 6x प्लस में 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 0, यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करी 6x
प्लस में 4y, ये क्या आ जाएगा बेटा -2 2 1 -5, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से। तो बच्चे मेरे पास आया 6x 9y, ये हुआ बेटा 6x 9y, ये हो गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, बेटा ये हो गया आपका 3 4 जा 12, 0 का 0, एक चीज आपकी ये रही, ये आ गया 6x प्लस में 4y इज इक्वल टू -4, 2 2 जा 4, 2 -10। तो बेटा मेरे पास रिजल्ट आया माइनस माइनस माइनस, बेटा ये आपका कट गया, 9 में से 5 गए 4 गए 5y इज इक्वल टू 6 9 12 0, माइनस में -4 4 2 -10 इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या आया 5 -4 प्लस 4, 6 माइनस माइनस प्लस 4 10 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, 12 में से 0 गया बेटा 10 आया, 0 में से माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 10 आया, तो ये हो गया बेटा 5y इज इक्वल टू 10। अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो बेटा y में 1/5, बेटा 1/5 भी एक तरीके से कहूं 5 से डिवाइड तो हो रहा है, जैसे हम स्केलर में बोलते हैं कि कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1/5 मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 से डिवाइड ही होता है। तो मेरे पास बना 10 5 10 10, तो मेरे पास रिजल्ट आया 2 1 2 2, ये आपकी बेटा y आ गई। अब आप y आ गई है तो y को बेटा आप यहाँ पे पुट कर लो, कहीं पर भी पुट कर लो, इससे आपका x आ जाएगा। तो बेसिकली बस इस क्वेश्चन में मेरे को ये समझाना था कि आप इसको एक बिल्कुल नॉर्मली लीनियर जो इक्वेशंस होती है 2 वेरिएबल में और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, आप उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें। आगे देखते हैं हमारे पास के और क्वेश्चन को। अच्छा बेटा ए बी सी डी क्वेश्चन बेटा है तो आसान, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है। क्या चीज इंटरेस्टिंग है? सी डी माइनस ए बी जो है 0, लेकिन डी नहीं है मेरे पास। अब डी नहीं है तो बेटा हम डी को पैदा करेंगे। अब डी को पैदा करें तो बेटा डी क्या लूं मैं? मेरे को तो ऑर्डर, क्योंकि डी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का तो ऑर्डर होता है, हो सकता है 1x2 हो, 2x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो। तो सबसे पहले मैं इसके ऑर्डर का आइडिया लगाऊंगा। ऑर्डर के आइडिया के लिए मैंने कहा सी डी माइनस ए बी दोनों को बड़ा बड़ा लिया। सी कितना है बेटा 2x2, डी को लिया मैंने m×n, ए को लिया 2x2, बी को लिया 2x2, लिया क्या बेटा ऊपर दे ही रखा है इन सबका तो इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है बेटा कि ये दोनों कट जाएंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो ए बी का ऑर्डर 2x2 आया, माइनस बेटा अगर सी डी की मल्टीप्लाई करनी है तो 2 किसके बराबर होना चाहिए? m जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। नया ऑर्डर क्या बनेगा बेटा 2x n, तो 2x n नया ऑर्डर बनेगा। यहां से नया ऑर्डर बन रहा है बेटा माइनस में 2x2। अब ये दोनों माइनस हो रही है बेटा, जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉरी मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। अगर ये माइनस हो रही है, क्वेश्चन वाला कह रहा है इसको माइनस करना है, इसका मतलब ये है बेटा इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यानी कि बेटा 2 और 2 तो आपस में बराबर है, तो कंक्लूजन ये निकला कि n किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। तो n जब 2 के बराबर होगा तो मेरे को बेटा डी मैट्रिक्स का आइडिया आ गया। डी जो है 2x2 की बनेगी। अभी के लिए आप कह सकते हो सब 2x2 की थी तो बेटा 2x2 ही बनेगा, लेकिन अगर इनमें से किसी का भी ऑर्डर टेढ़ा मेढ़ा होता तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डी मैट्रिक्स है, मैं उसको लेट कर लेता हूं P Q R S। ये मैंने डी मैट्रिक्स है इसको लेट कर लिया PQRS। अब बेटा यहां पे A B जो भी है, सॉरी C, ओहो, सी डी माइनस में ए बी। तो बेटा आप सी और डी को मल्टीप्लाई करें, एक्स की फॉर्म में आएगा, या और इज इक्वल टू 0 है तो आप ये कह सकते हैं सी डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो सी और डी को मल्टीप्लाई करना है, सी मैट्रिक्स भी आपके पास है, डी मैट्रिक्स भी आपके पास है। मल्टीप्लाई करोगे बेटा एक्स वाई ये सारी टर्म्स के अंदर रहेगा, जैसे पी क्यू आर एस के अंदर ही रहेगा। जब इक्वेट करोगे 4 इक्वेशन आएगी, चारों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ही जाके आपका आंसर आएगा। मेरे लिए क्रक्स पॉइंट था कि डी का मतलब बताना कि क्या आएगा, वो मैंने बच्चे आपको बता दिया है। देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, बेटा मेरे को एक्स की वैल्यू बतानी है सच दैट कि ये सिचुएशन हो जाए, यानी कि एक तरीके से ये मेरे लिए इक्वेशन है। अब ध्यान से देखते हैं,
बेटा इसका ऑर्डर है क्या कहते हैं, एक रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होगी तो 1 और 3 यानी कि 1 क्रॉस 3, ये मेरे लिए क्या होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी कि बेटा मेरे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्रिएट होगी, 1 क्रॉस 3 का मतलब एक रो 3 कॉलम, यानी कि A11 A12 A13, कुछ इस तरीके से। तो A11 क्या है बेटा आपका, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 1 की 2 से x, ये की 1 की 1 प्लस 2x प्लस 15। A12 क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से होगी 3 प्लस में 5x प्लस में 3। A13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 इंटू 2 2 प्लस में x प्लस में 2, यानी कि बच्चे 15 और 16, 2x प्लस 16, ये हो जाएगा 3 और 3 9 प्लस 5x, ये हो जाएगा 4 प्लस x। तो ये चीज मेरे सामने आई, A11 A12 A13। अब बच्चे यहां पे मैं इनको लिखता हूं, मेरे पास एक रो 3 कॉलम, 2x प्लस 16, 9 प्लस 5x, 4 प्लस x, और साथ में क्या बच रहा है बेटा, 1 2x। तो बेटा इसका ऑर्डर है एक रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई कट जाएंगे, 1 क्रॉस 1 का नया बनेगा। तो नया बनेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 16 इंटू 1 यानी कि 2x प्लस 16 प्लस 9x प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 18 प्लस 10x प्लस 4 प्लस 2x। इसको बंद करते हैं, इज इक्वल टू, ये 0 के बराबर दे रखा है, तो ये हो गया 2x 10x 2x, 10 11 12 13 14x प्लस में 16 18 4 यानी कि 38। तो बेटा 38 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 0, तो 14x की वैल्यू माइनस 38 आएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 38 अपॉन में 14। ये मेरा बेटा आंसर हो जाएगा। हालांकि बेटा मेरे ख्याल से कोई शायद आंसर बहुत सिंपल आना चाहिए था, इट मे बी पॉसिबल मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक करी हो, बट ठीक है कि आप मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक को चेक कर लेना, बट करने का तरीका बेटा आपका ये है कि कोई ना कोई सिंबल की वजह से या कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हुई हो, पॉसिबल है कि बेटा ये आंसर गलत हो, पॉसिबल है कि आंसर नहीं भी गलत हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा इस बार बोला हुआ है कि अगर मेरे पास a भी दे रखा है, i भी दे रखा है, यहां पे a स्क्वायर 8a प्लस के आई है, तो k की वैल्यू बताओ। तो यहां पे आपको ये चीज पहली बार आई है कि a स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर का मतलब होता है a और a को दो बार मल्टीप्लाई करवाना, यानी कि बच्चे 1 0 माइनस 1 7, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 1 7। अब बेटा अगर जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो कि आपको पता है कि यार इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, आप ये जानते हो कि ये दोनों आपस में कटेंगे, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आएगा, नई मैट्रिक्स जो भी बनेगी यानी कि ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे बेटा, 4 एलिमेंट A11 A12 A21 एंड A22 कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। जब 4 एलिमेंट इस तरीके से लिखे जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार A11 की मल्टीप्लाई 11 क्या है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। आप कुछ ये चीजें करो, तो ये चीज जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं ए स्क्वायर आपको डायरेक्ट करता हूं, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस 7 यानी कि माइनस 8, माइनस 1 इंटू 0 यहाँ पे 7 7 49। तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी बेटा आपका एज अ रिजल्ट। ठीक है बेटा, यहां पर आपको ये रिजल्ट मिला, इसका मतलब मेरे को ए स्क्वायर मिल गया। अब यानी कि बेटा आपका 1 0 माइनस 8 49 इज इक्वल टू 8, ए क्या है 1 0 माइनस 1 7 प्लस में के, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये उसी ऑर्डर की लेंगे जिस ऑर्डर का ये क्वेश्चन चल रहा है। तो बस बेटा प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है, आपको के की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, कहता है यहां पे एक ए फाइंड करो,
अगेन बेटा ये हमने पीछे क्वेश्चन करा था जस्ट लाइक डी। अब मेरे को इशू है कि ये जो ए है ये एक मैट्रिक्स होगी, क्या ऐसी होगी, क्या ऐसी होगी, या ऐसी, या ऐसी। बिना ऑर्डर जाने मैं ए नहीं निकाल सकता। तो अब क्या करा जाए? तो बेटा बहुत सिंपल है, हम क्या करें, हम ए के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक ये है बेटा कि हमें ये पता है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम। इसका हो गया m क्रॉस n। 3 रो 2 कॉलम m क्रॉस n। तो इसका मतलब है 2 और m आपस में बराबर है। नया बचा हुआ एलिमेंट क्या आएगा? 3 क्रॉस n। और ये किससे इक्वेट हो रहा है? 3 क्रॉस 3 से। तो n की वैल्यू भी बेटा किसके बराबर आ गई? 3 के। यानी कि बेटा जो मेरे को a लेना है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो आप a को लेट कर सकते हैं ए बी एक्स वाई पी क्यू, जहां पे नहीं 2 क्रॉस 3 है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो ये हो गया बेटा आपका 2 रो 3 कॉलम। उम्मीद करता हूं बेटा अब आप इसमें क्या कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बाद में इक्वेट कर दें, आपका ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा। अगेन बेटा ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड ये वाले क्वेश्चंस भी बेटा काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है ए जो है 0 - 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 एंड 0, ये मेरा ए है। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि आई क्या है? 1 0 0 1 है। अब कह रहा है कि i प्लस ए जो है ना इस रिजल्ट के बराबर होगा। तो i और a को ऐड कर दें तो i प्लस ए ये रहा। तो मैं अगर i प्लस ए बोलूं तो ये है i, ये है a। 1 - 10 अल्फा/2, ये हो गया बेटा 10 अल्फा/2, और ये हो गया बच्चे आपका 1। तो ये हो गया i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए। तो i माइनस ए जो हो जाएगा, i में से a गया तो ये 1, ये हो जाएगा 10 अल्फा/2। 0 माइनस 10 अल्फा/2 और i माइनस ए तो 1 - 0 0 आ गया। तो बच्चे अब यहां पर क्या आया? यहां पे हुआ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो क्वेश्चन ने जो मेरे को बोला हुआ है ना कि ये करो, तो ये बेसिकली ये है सिचुएशन। मुझे अब ये चीज प्रूव करनी है। अब मेरे को ये चीज प्रूव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा बड़ा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बड़े वाली साइड पे जाना पड़ेगा। सॉरी, छोटा है तो मेरे को राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, वो बड़ी है। अब राइट हैंड साइड पे जाऊंगा जो बड़ी है, तो उसमें देखता हूं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से पहले प्रॉब्लम ये है कि ये 10 अल्फा/2 और अल्फा/2 है। यहां पे ये सारे एंगल अल्फा में है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई मैं कर नहीं सकता, सिर्फ एक दिखा सकता हूं। तो अब करा क्या जाए? करा ये जाए बेटा, क्योंकि आंसर भी अल्फा/2 में चाहिए, तो साइन कॉस जो भी हमारे पास है इनको अल्फा/2 में कन्वर्ट करा जाए। तो ठीक है बेटा, करके करते हैं कन्वर्ट। मैंने बोला साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का हम जो कन्वर्ट करेंगे अल्फा/2 में, एक तो नॉर्मल साइन कॉस का भी होता है और एक टेन के फॉर्म में भी होता है। टेन की फॉर्म में होता है 2 10 अल्फा/2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2। कॉस अल्फा भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2। तो इस फॉर्म में करने से फायदा ये है बेटा कि यहां पर अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कोई रिजल्ट जनरेट और मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड मल्टीप्लिकेशन होगी। पॉसिबिलिटी है कि मैं पहुंच सकूं, और क्योंकि मैं आंसर में भी 10 अल्फा/2 चाहिए। अगर इनको डायरेक्ट करता तो भी कोई फायदा नहीं होता, इस फॉर्मूले के अलावा कोई लगाता तो भी बेटा मैं कर तो लेता, लेकिन आंसर मैच नहीं होता। तो बस बेटा अब मैं इसको यहां पे लिखूंगा 1 10 अल्फा/2 माइनस 10 अल्फा/2 0। यहां पर बेटा ये हो गया 1 माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2। ये है बेटा -2 10 अल्फा/2
अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हुआ 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। थोड़ा सा खोज-पोच सा है, लेकिन ठीक है, मेरे को जो बात समझानी है बात से हो जाएगी। अब देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर 10 10 बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 अल्फा बाय 2 को मैं x रख लेता हूं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1, ये हो जाएगा x माइनस एक्स 0। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे आ जाएगा बेटा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा बेटा आपका माइनस में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा बेटा आपका cos अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अब हम यही करेंगे। अब बच्चे, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड इस अकॉर्डिंग क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हुई 1 माइनस एक्स एक्स 1। अब यहां से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। आपको राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई करवा को देखोगे कि आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स 1। इस रिजल्ट के साथ आप अपना प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक के लिए बेटा क्वेश्चन आप खुद आगे यहां से हैंडल कर सकते हो, वरना लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल लॉजिक था। क्वेश्चन को पहले मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा, आगे मैंने देखा कि यार अल्फा बाय 2 का अल्फा से कोई रिलेशन नहीं है। अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए साइन का फॉर्मूला भी साइन मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है या 10 की फॉर्म में होता है। क्योंकि मैंने देखा मेरा एक मैट्रिक्स 10 की फॉर्म में है, रिजल्ट भी 10 की फॉर्म में चाहिए, तो क्यों ना मैं 10 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करूं। तो बस इन्हीं लॉजिक के साथ मैं चला और मैंने अपने क्वेश्चन खत्म करे। आगे चलते हैं बेटा। यहां पे एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स है, कह रहा है एफ वाई। तो एफ वाई क्या होगा, एक्स की जगह पे वाई रख दे तो एफ वाई आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो ये क्या हो गया बेटा आपका कॉस एफ वाई। अब एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई होगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। दिस मीन्स, तो अब ये हुआ एफ एक्स इंटू में एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। मुझे ये प्रूव करना है। तो मेरे पास अब एफ एक्स भी है, ये रहा, मेरे पास एफ वाई भी है, ये रहा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आएगा। अब ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो कैसे आएगा बेटा, हमारे पास कॉस ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी, ये इनके दो फॉर्मूले बनेंगे। तो ये फॉर्मूले क्या है बेटा आपके, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। ये आ जाएगा बेटा साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस का हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो बच्चे कुछ ये रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा कि जब आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे एफ एक्स और एफ वाई की, तो डायरेक्टली ऐसी चीजें नहीं आएंगी। आपके पास कुछ ये टर्म्स बनेंगी जिससे आपका फॉर्मूला क्रिएट होगा। हो सकता है बेटा जैसे इसमें माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़े, बट स्टिल बहुत ईजी है क्वेश्चन, आप खुद यहां से आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा जो आपके सामने मेरे को डिस्कस करना चाहिए। मेरे को ए दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, कह रहा है कि एफ ए 0 है। अब मैं एफ ए 0 का मतलब है कि अगर मैं इसके अंदर ए रख दूं, यानी कि मैट्रिक्स रख दूं, तो अगर मैं इसके अंदर ए रख दूं तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, कह रहा है ये 0 है। तो अब 0 है तो ए स्क्वायर में ऑब्टेन करूंगा कैसे, ए इंटू ए करके, ये सब आप कर लोगे। अब मेरे को जो मेन काम है, मेरे को जो करवाना है, ए स्क्वायर आ गया, आप ए यहां पे पुट करोगे, 7 यहां पे रखोगे, 7 के साथ आई थिंक आई होना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में है ना। तो आप देखोगे कि आपका 0 आ जाएगा। मुझे मेन है ए 5 निकालना है।
तो a5 निकालने का मतलब है, अभी मेरे पास सिचुएशन है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो बेटा a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4a माइनस 7i। अगर बेटा मैं a क्यूब निकालूं तो a क्यूब का मतलब है a इंटू में a स्क्वायर, a एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर मैंने निकाला 4a माइनस 7i। तो a को करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे a हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका माइनस 7ai, जिसका मतलब 7a ही रहेगा। अब यहां से बेटा 4a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a माइनस 7i माइनस 7a। तो आपका बेटा मतलब बनेगा यहां से 16a माइनस में 28i माइनस 7a। तो यानी कि 16 में से हमारे 7 चले गए, ये बचेगा बेटा 9a माइनस में 28i। तो मेरे पास a क्यूब आ गया। अब बच्चे मेरे को a की पावर 5 निकालना है, 4 निकालना है, तो a इंटू में क्या करूंगा a स्क्वायर कर दूंगा। a की पावर 5 निकालनी है तो a स्क्वायर इंटू में a क्यूब कर दूंगा। a स्क्वायर क्या है बेटा मेरा 4a माइनस 7i, a क्यूब क्या है अभी हमने निकाला 9a माइनस में 28i। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 4a को 9 से करेंगे 36a, 4 और 28, 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी कि 112 ए माइनस में 9 7 जा 56 ए, और ये हो जाएगा बेटा 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 112 112 और 112 224, 224 में से 28 करेंगे 198, तो ये प्लस में 198 आई हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा 36, 112, 56 माइनस करेंगे, यहां से कुछ ए की फॉर्म में रिजल्ट आएगा, प्लस में 198 आई आएगा। तो ये मेरा ए की पावर 5 का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें एक सिचुएशन दे रखी थी, उससे मैंने ए की पावर 5 को निकाला। तो आई थिंक बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, कुछ मैंने अच्छे क्वेश्चंस करवाए, ऑपरेशन के बारे में जाना, किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। जो भी 11th क्लास में उनके लिए प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ आईआईटी जेई वालों के लिए प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी किस तरीके से रेलिवेंट होती है। मिल तो बहुत ही जल्द बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।